फैसल आबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 12 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, करीबी मकानात की छतें गिर गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जाँ बहक अफराद में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और फैक्ट्री मुलाजिम शामिल हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक गैस लीकेज की वजह से केमिकल को आग लगी। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी के धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। NA-18 हरीपुर से उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है वजीर आला ने हवेलियां जलसे में इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। सोहेल आफरीदी के रवैये से ज़मनी इंतखाब मुतासिर होने का खदशा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सिल्वेनिया की हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर जोर। इलाकाई और आलमी सलामती से मुताल्लिक पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सिल्वेनिया में दो तरफा सियासी मुशावरत से मुताल्लिक मफाहमत नामे पर दस्तखत। मुलाकात ब्रसल्स में चौथे यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम के मौके पर हुई। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से पाकिस्तान को खदशात हैं। जंग से खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खून रेजी फरीक़ैन को तनाज़े के हल के करीब होने से रोक रही है। फरीक़ैन से अपील है तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें। मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। पाकिस्तान डायलॉग और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात आज होगी। सदर ट्रंप कहते हैं न्यूयॉर्क के कम्युनिस्ट मेयर की दरख्वास्त पर ओवल ऑफिस में मुलाकात करूंगा। ज़ोहरान ममदानी ने कहा न्यूयॉर्कर्स के लिए ट्रंप समेत हर एक के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद पर रोक दिया गया। कराची से कोयटा आने वाली बोलान एक्सप्रेस को भी जैकबाबाद पर रोका जाएगा। हुक्काम का कहना है रेल सर्विस सिक्योरिटी खदशात के बाइस मअतल की गई। सऊदी अरब की गाजा और शाम में इसराइली जारहियत की मजम्मत। गाजा और खान यूनिस पर हमले नाकाबिले कबूल है। इसराइली वजीर के इश्तियाल अंगेज बयान पर सऊदी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा इसराइल इश्तियाल से खित्ते का अमन खतरे में डाल रहा है। गाजा पर हमले फौरी बंद कराए जाएं। आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ वर्जियों को रुकवाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी जनरल नेटो ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। जनरल मार्क रोटे ने मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान जनूबी एशिया को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए मस्बत किरदार अदा करेगा। ब्रसल्स में पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान तालीमी ताउन के मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पीटर ने MOU पर दस्तखत किए। हंगरी का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप कोटा पाकिस्तान के लिए मुख्तस। पाकिस्तान और सिल्वेनिया के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का बाकायदा जायजा मुमकिन होगा। ब्राजील के शहर बेलम में COP30 के पवेलियन में खौफनाक आग लग गई। हर तरफ अफरा तफरी। पवेलियन से शुरका जान बचाकर भाग निकले। हुकाम ने बताया आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिशज़दगी के बायस COP30 के आज की सरगर्मियां मनसूख कर दी गई। हुकाम ने इमारत खाली करा ली। माहौलियाती तब्दीलियों पर बेलम COP30 कॉन्फ्रेंस जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर D8 मीडिया फोरम में शिरकत के लिए बाकू पहुंच गए। अज़रबैजान की मीडिया डेवलपमेंट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद अस्मा एलोफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अता तारर मीडिया ताउन, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग, डिजिटल मीडिया से मौक़िफ़ पेश करेंगे। रुकने ममालिक के दरमियान हम आहंगी, तजुर्बात के तबादले, ताउन के मौक़े पर बात होगी।
जस्टिस बाबर सत्तार समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट दायरी ब्रांच ने दरखास्त पर एतराज लगाकर वसूल करने से इनकार कर दिया। कहा यह आईनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। दरखास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल। हमने अपने अलायंस की तरफ से यूमिसिया का ऐलान किया है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम पास किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के लिए किया है। जिस तरह कानूनसाजी कर रही है, इसलिए ये अवामी मुफाद के खिलाफ कानूनसाजी कर रही है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम अवामी मफाद के खिलाफ है, ये सिर्फ अशराफिया के लिए लाई गई है। आज हम यौम सियाह मनाएंगे। असद कैसर कहते हैं, अवाम से अपील है महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाएं। महमूद अचकजई की अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही से हटाने पर गौर। पीटीआई और दीगर अपोजिशन की मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर मुशावरत। पीटीआई रहनुमा का कहना है आइंदा 2 से 3 रोज में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। सियासत अगर मैं ना मानूं की होगी तो मुल्क चलेगा ना निज़ाम। फिर सियासतदानों की बिसात लपेटी जाती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लियामेंट बालादस्त है और उसके पास तरामीम का इख्तियार है। आइन कहता है रियासत को अवामी नुमाइंदों को चलाना है, इसलिए आईनी अदालत को कोई नई चीज़ नहीं। 19 साल पुराना आइडिया है जिसे नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और बानी पीटीआई भी मान चुके हैं। जो दोस्त इस पर बात करते हैं उनके सियासी अज़ाइम हैं। सूबे बनाने का इख्तियार आइन में दर्ज है। क्या आइन पर अमल करना गद्दारी है? एक के सिवा तमाम जमातें हमारे मुतालबे के साथ खड़ी हैं। ऐवान और अदालत से इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची लूट का माल नहीं, शहर से 17 साला कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान में बदलने की साजिश हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं। MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। गली कूचों में सेवरेज का निजाम तबाहाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार है। भारतीय मीडिया झूठी खबरें बनाने का माहिर। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बयान को गलत रंग दे दिया। वज़ारत इत्तलात ने झूठे दावों और प्रोपेगेंडा मुहिम का पर्दाफाश कर दिया। कहा गोदी मीडिया ने साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर से कुछ इक़्तिबास अपने घिनौने मतलब के लिए इस्तेमाल किए। चौधरी अनवारुल हक ने कहा था फ़ौज पाकिस्तान ने अंदर घुसकर मारा और ऐसा मारा कि आज तक तैयारों की गिनती पूरी न हुई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीर से अखज़ जुमले का दिल्ली धमाके से ताल्लुक़ नहीं। अनवारुल हक की तकरीर में मार्का हक का हवाला दिया गया। गोदी मीडिया का मन घड़त हक़ाइक़ के मनाफी बयानियाँ अंदरूनी खलफशार दबाने की कोशिश है। बरतानवी हुकूमत के इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियां। कारोबारी अफराद को 10 साल के बजाय 3 साल बाद बरतानिया में आबाद होने की इजाज़त दी जाएगी। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर फ्रंट लाइन सरकारी मुलाजमीन को मुस्तकिल आबादकारी के लिए तेज़ रास्ता दिया जाएगा। सोशल बेनिफिट्स क्लेम करने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना होगा। मईशत आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा कमाने वालों को राग़िब करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात आज होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कम्युनिस्ट मेयर सदर ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस आ रहे हैं। अमरीकियों के लिए सदर ट्रंप किसी से भी मिलने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप कहते हैं न्यूयॉर्क के कम्युनिस्ट मेयर की दरख्वास्त पर ओवल ऑफिस से मुलाकात करूंगा। ज़ोहरान ममदानी ने कहा न्यूयॉर्कर्स के लिए ट्रंप समेत हर एक के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मेयर के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार एंड्रू कोमो की हिमायत की थी। ट्राई सीरीज में श्रीलंका का मायूस कुन आगाज। जिम्बाब्वे ने 67 रन से कर दिया आउट क्लास। आइलैंडर्स 163 रन के ताकुब में सिर्फ 95
रन्स पर ढेर। कप्तान दासन शनाका की 34 रन्स की मज़ाहमत नाकाफी साबित हुई। ब्रेट एवंस ने 3, रिचर्ड ने 2 विकेटें हासिल की। रावलपिंडी में जिम्बाब्वियन टीम ने पहले खेलकर 162 रन्स बनाए। ब्रायन बेन के 49 रन्स ऑलराउंड कारकर्दगी पर सिकंदर रजा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। खेलों की तारीख की सबसे कदीम रकाबत क्रिकेट की सीरीज आज से पर्थ में शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान इस सीरीज का आगाज इंग्लिश अखबार की एक तंजिया तहरीर से हुआ था। तमाशाई रिवायती हरीफों के मुकाबले के लिए बेताब रहते हैं। अनजहानी बरतानवी शहजादी डियाना का मोमी मुजस्मा पेरिस के रिवन म्यूजियम की जीनत बन गया। सियाह लिबास में मुस्कुराती प्रिंसेस का मुजस्मा फ्रांसीसी फनकार लॉरेंट माल्मेची ने 1 साल में तैयार किया। शहजादी डियाना ने ये लिबास और कीमती जेवरात 1994 में लंदन की सरपेंटाइन आर्ट गैलरी के दौरे के मौके पर पहने थे। बरतानवी शाह चार्ल्स और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्मे भी मौजूद थे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टेलीविजन डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर टेलीविजन की अहमियत, सकाफती और लसानी फ़वाइद और अवाम में इसके इस्तेमाल का शऊर उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1996 में 21 नवंबर को टेलीविजन का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया।